दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान की कहानी संक्षेप में सुनेंगे। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से एक है। इस नॉवेल को ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1936 में। दोस्तों, यह नॉवल हमें उस टाइम के गरीब किसानों की दशा को दिखाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गोदान यानी कि गाय का दान जरूर करना चाहिए। गाय को दान करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो उसकी आत्मा बैकुंठ लोक जाती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस नॉवेल की शुरुआत होती है होरी से। होरी एक गरीब किसान था। वह अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी धनिया और अपनी दो बेटियां रूपा और सोना के साथ रहता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था गोबर। इस तरह से होरी के परिवार में कुल 5 लोग थे। होरी का पूरा परिवार कृषि पर ही निर्भर था। होरी खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। होरी के 2 और छोटे भाई भी थे। उसके मझले भाई का नाम था हीरा। हीरा की पत्नी का नाम था पुनिया। वह एक झगड़ालू किस्म की औरत थी। वह हमेशा हीरा को होरी के खिलाफ भड़काती और धनिया से झगड़ा भी करती थी। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा। शोभा अपने दोनों भाइयों होरी और हीरा का सम्मान करता था। पारिवारिक नोकझोंक होने के बाद भी बड़ा भाई होरी अपने दोनों छोटे भाइयों को कुछ भी नहीं कहता था, बल्कि उनकी मदद भी करता था। बहुत समय से होरी की यह इच्छा थी कि उसके पास एक गाय होनी चाहिए ताकि परिवार के लोगों को दूध दही आराम से मिल सके और फिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो उस गाय को दान कर देगा। ये सोचकर होरी भोला नाम के किसी व्यक्ति से 80 रुपए की गाय उधार ले लेता है और भोला से वादा करता है कि धीरे धीरे वो किस्तों में गाय का पैसा चुका देगा। इस पर भोला होरी से कहता है कि अगर होरी पैसा नहीं चुका पाया तो भोला उसके दोनों बैलों को ले लेगा। लेकिन होरी को गाय लाता देख हीरा को जलन होती है। उसको ऐसा लगता है कि जब घर का बंटवारा हो रहा था तो होरी ने अधिक धन ले लिया था, और जब हीरा गाय को देखता है तो उसको लगता है कि उसी पैसों से होरी ने ये गाय खरीदी है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता तो ये थी कि होरी ने उस गाय को उधार में लिया था। इसी जलन की वजह से एक दिन हीरा उस गाय को जहर दे देता है। जब गाय मर जाती है तो वो डर जाता है कि अब उसे पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए हीरा घबराकर गांव छोड़कर शहर चला जाता है। होरी जब देखता है कि हीरा ने गाय को मार डाला है तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते होरी यह सोचता है कि उसे अपने छोटे भाई को पुलिस से बचाना चाहिए। इसलिए होरी गांव के एक लालची साहूकार पंडित दाता दीन के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है। जब पुलिस होरी के घर पर गाय की मृत्यु के बारे में पूछताछ करने के लिए आती है तो होरी उन पैसों को रिश्वत के तौर पर पुलिस वालों को दे देता है और अपने भाई हीरा के खिलाफ जांच बंद करवा देता है। उधर होरी के बेटे गोबर का प्रेम प्रसंग भोला की विधवा बेटी झुनिया से चल रहा था। इसी दौरान झुनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह ये बात बताने गोबर के घर जाती है तो गोबर उसके गर्भवती होने की बात को सुनकर घबरा जाता है। वो समाज के डर से गांव छोड़कर लखनऊ भाग जाता है और वहां पर किसी चीनी फैक्ट्री में काम करने लगता है। लेकिन होरी और उसकी पत्नी धनिया को झुनिया के ऊपर दया जाती है। वे दोनों झुनिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपने घर में ही शरण दे देते हैं। कुछ समय के बाद झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। जब भोला को पता चलता है कि उसकी बेटी झुनिया के साथ ये सब हुआ और अब झुनिया होरी के घर पर रह रही है तो वो होरी से मिलने के लिए जाता है। उसको काफी बुरा भला कहता है। इसके अलावा भोला होरी से कहता है कि गाय का जो पैसा उधार था भोला को अभी चाहिए। ये बात सुनकर होरी कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। भोला गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे अभी पैसे नहीं दे सकते तो मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दो। क्योंकि भोला अपनी बेटी झुनिया से नाराज था। उसको लगता था कि उसकी बेटी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उसने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, इसलिए वह अपनी बेटी को सजा देना चाहता था। लेकिन होरी इसके लिए तैयार नहीं था और वह झुनिया को अपने घर से बाहर नहीं निकालता। इस बात से भोला क्रोधित हो जाता है और होरी के दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है। बैल न होने की वजह से होरी के पास इस बात की समस्या थी कि अब खेतों की जुताई कैसे होगी। इसलिए होरी खुद ही खेतों में हल खींचता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। एक दिन पंडित दाता दीन को यह बात पता चलती है कि होरी ने झुनिया को अपने घर में रखा है। ये बात सुनकर वह बहुत क्रोधित होता है। दाता दीन होरी से कहता है कि तुम समाज के खिलाफ काम कर रहे हो। अपनी से छोटी जाति की लड़की को तुमने अपने घर में बहू बनाकर रखा है। दाता दीन होरी पर पंचायत बिठा देता है। पंचायत में होरी से कहा जाता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम्हें पूरा समाज छोड़ते यानी कि गांव के लोग तुम्हें बायकॉट करते, या फिर तुम्हें कुछ धनराशि जुर्माने के तौर पर पंचायत को देनी पड़ेगी। लेकिन होरी पंचायत से बेदखल नहीं होना चाहता था, इसलिए वह एक बार फिर से दाता दीन के पास जाता है। उससे पैसे उधार लेकर पंचायत का जुर्माना भर देता है। जुर्माना भरने के बाद वह पंचायत से बायकॉट होने से तो बच जाता है, लेकिन अब उसके सिर पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
उधर पंडित दाता दीन का बेटा माता दीन एक सड़क मजदूर की बेटी सलीला से प्यार करने लगता है। लेकिन सलीला निम्न जाति की थी, इसलिए माता दीन उसे अपने घर पर नहीं रख सकता था। सलीला के परिवार वालों को लगता था कि माता दीन उससे शादी करेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता क्योंकि माता दीन अपने पिता दाता दीन से बहुत डरता था। लेकिन इसी बीच सलीला भी गर्भवती हो जाती है। जब सभी को इस बात का पता चलता है कि सलीला गर्भवती है तो सभी माता दीन को पकड़कर उसकी पिटाई कर देते हैं और उसके मुंह में हड्डी डाल देते हैं। इससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि माता दीन ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के लिए मांस का सेवन करना वर्जित था। लेकिन इन सबके बीच सलीला अपने प्रेमी माता दीन का बचाव करती है। सलीला के घर वाले उसे भी गुस्से में अपने घर से निकाल देते हैं, लेकिन होरी सलीला को भी अपने घर में शरण दे देता है। कुछ समय बाद सलीला को भी एक बेटा पैदा होता है। जब दाता दीन को पता चलता है कि उसके बेटे ने ये सब किया है तो वह अपने बेटे को बुलाकर बहुत डांटता है। इसके बाद वह काशी से बड़े बड़े पंडितों को बुलवाता है और अपने बेटे का शुद्धिकरण करवाता है। इस शुद्धिकरण में दाता दीन बहुत सारा पैसा खर्च करता है। एक दिन होरी का बेटा गोबर लखनऊ से घर आता है। वो काफी सज धज कर अपने घर आता है, यानी कि वो पूरी तरह से बदल गया था, जिसकी वजह से गांव के लोग उसको पहचान नहीं रहे थे। लेकिन जब सबको पता चलता है कि वो गोबर है तो गांव के युवा उससे बहुत प्रभावित होते हैं और वो लोग भी उसके साथ लखनऊ चलने को कहते हैं। जब गोबर को पता चलता है कि दाता दीन ने उसके पिता के साथ क्या क्या किया है और वो किस तरह से सूद समेत होरी से पैसे वसूल कर रहा है, ये सब सुनकर गोबर को बहुत गुस्सा आता है। गोबर अपने पिता होरी से कहता है कि हमें दाता दीन के खिलाफ कोर्ट में केस करनी चाहिए। लेकिन होरी अपने बेटे गोबर को शांत करवाता है क्योंकि वह देश की न्यायपालिका के बारे में जानता था कि किस तरह से केस लड़ते लड़ते उसका पूरा जीवन बीत जाएगा और उसे न्याय भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा होरी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वकीलों को दे सके। कुछ समय तक गांव में रहने के बाद गोबर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर फिर से लखनऊ चला जाता है। उधर एक दिन माता दीन को मलेरिया हो जाता है। उस दौरान उसको यह एहसास होता है कि वह सलीला से कितना प्यार करता है। एक दिन वह अपना जनेऊ उतार देता है और सलीला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन होरी के ऊपर कर्ज और भी बढ़ता रहता है। वो दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी अपने कर्ज को नहीं चुका पाता। उसके पास बैल भी नहीं थे, इस वजह से उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता रहता है। आखिरकार एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी मृत्यु बहुत करीब है। यही सोचकर वह एक दिन अपनी पत्नी को बुलाता है और उसको 2 रुपए देता है और उसको कहता है कि किसी पंडित को बुलवाकर उसके हाथ से गोदान करवाते। उसकी पत्नी पंडित को बुलवाती है और होरी के हाथ से गोदान करवा देती है। इस काम से होरी को बहुत संतुष्टि मिलती है। वो सोचता है कि कम से कम उसकी एक इच्छा तो पूरी हुई। तभी हीरा भी शहर से वापस आ जाता है और होरी के पास जाकर अपने अपराधों के लिए उससे माफी मांगता है। होरी अपने छोटे भाई हीरा को माफ कर देता है। दोस्तों, होरी भले ही एक गरीब किसान था, लेकिन वह एक आदर्शवादी व्यक्ति था। उसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज के खिलाफ हो। वह पूरे जीवन भर मानवता के लिए काम करता रहा। बीमारी से जूझते हुए कुछ समय बाद होरी की मृत्यु हो जाती है और उसे सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो की डिमांड आप में से ही किसी हमारे व्यूअर ने की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह नॉवेल जरूर पसंद आई होगी।